Assalamu alaikum guys, what's up and welcome back to another video and this is Poco M3 detailed depth camera test. Poco M3 का मैंने कैमरा टेस्ट किया और इसके कुछ डिपार्टमेंट में मुझे बहुत ही अमेजिंग पिक्चर और वीडियोस निकल के आई हैं, लेकिन उसी तरफ कुछ पार्ट ऐसे थे इसके जहां पर पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन थी। वो मैं सारा टेस्ट आउट करके बताऊंगा आपको कि क्वालिटी कैसी निकल के आई है, फ्रंट कैमरा की कैसी है, बैक कैमरा की कैसी है, आउटडोर में शॉट कैसे निकल के आए हैं, स्लोमो की क्वालिटी कैसी है, ब्लर किस तरह का होता है, क्रिस्पी पिक्चर निकलती है कि नहीं निकलती, सारा A to Z मैंने इसका पोको M3 का आउटडोर में भी टेस्ट किया है और इसका इंडोर में भी टेस्ट किया है। लो लाइट में, हाई लाइट में, सनलाइट में, A to Z इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगर आप पोको M3 को लेने की सोच रहे हैं कैमरा के लिए, अगर आपको सोच रहे हैं कि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है या सोच रहे हैं कि कैमरा इसका बुरा, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर A to Z आपको सारा समझा दूंगा। तो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी यूट्यूब पे कुछ ग्लिच आ रहे हैं और नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर निकल के आ रही है वो आ रही है पोको M3 के फ्रंट कैमरा से। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और आउटडोर में ये शॉट लिया गया है। इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है। अगर बात करें डिटेल की तो इतनी खास डिटेल इस पिक्चर में मुझे देखने को नहीं मिल रही और ज़्यादा जूम इन करेंगे तो डिटेल कम होती जाएगी, लेकिन हाँ आपका गुजारा कर जाएगी। 8 मेगापिक्सल से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं वो है फ्रंट कैमरा के साथ ब्लर मोड है, वही सेम 8 मेगापिक्सल सेल्फी से। और अगर डिटेल की बात की जाए तो इसमें भी सेम वही सीन है कि फेस को आपको वाइट कर देगा, वाइटिश टोन दे देगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिटेल इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन हाँ यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल फ़ोन 8 मेगापिक्सल वाले वहाँ से कंपैरेटिवली ये अच्छी एज डिटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी इसने कलर ग्रेडिंग भी अच्छी की है और कलर भी अच्छे निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आप जो नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये है पोको M3 के फ्रंट कैमरा के साथ आउटडोर में। लाइट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स की अच्छी है और यहाँ पर क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर डिटेल की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही यहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड की गई है। तो फ्रंट कैमरा की बात करें तो आउटडोर में मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ इस प्राइस टैग में अच्छा था कंपैरेटिवली बाकी मोबाइल फोन। तो ये तो हो गया सेल्फी कैमरा आउटडोर में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक सेंसर की। 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल वाले जो सीन है वो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं ये है बैक कैमरा से आउटडोर में पोको M3 की। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, डिटेल भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है ये। और अगर बात करें कलर डिटेक्शन की, एज डिटेक्शन की, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी अगर नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो ये भी सेम उसी पोजीशन पर मैंने पिक्चर लिया है, लेकिन यहाँ पर ब्लर मोड को ऑन किया था मैंने डेडिकेटेड। और ब्लर मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है पोको M3 में। आउटडोर में नॉर्मल लाइट रिसोर्सेज में, नेचुरल लाइट रिसोर्स की बात कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको जूम इन भी कर रहा हूँ तो डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बात करूँ अगर एज़ कम्पेयर टू अदर इस प्राइस टैग में तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जितने भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। मैंने कुछ से कंपेयर करके भी देखा है तो इसकी क्वालिटी आउटडोर में मेन सेंसर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। उसके अलावा अभी जो नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये भी 48 मेगापिक्सल से ली गई है। डेडिकेटेड मोड को ऑन किया 48 मेगापिक्सल से, देन 48 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक होती है, ये बात आपने याद रखनी है। पहले जो पिक्चर थी वो 48 मेगापिक्सल वाली नहीं थी। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के सेंसर को ऑन किया है डेडिकेटेड। और इसकी भी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मुझे मिल रही है, क्योंकि अगर इस पिक्चर को जूम भी किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आउटडोर में, लेकिन हाँ इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी अब जो नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये भी आउटडोर की ही है मेन सेंसर से। और यहाँ पर ब्लर मोड को मैंने ऑन किया था। और ब्लर मोड की बात करें तो यहाँ पर भी डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है, मतलब बैक सेंसर जो है आउटडोर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी वीडियो क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं कि वीडियो कैसे निकल के आई है। सो अभी अब जो नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं ये है पोको M3 के बैक कैमरा से ली गई है आउटडोर में। और जो ऑडियो भी होगी वो भी पोको M3 के ही माइक से रिकॉर्ड। सो यहाँ पर बैक कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आ रही है। हाथ को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्टेबल रखूँ, लेकिन स्टेबल नहीं रह पा रहा। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बैक कैमरा के मेन सेंसर से ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर आप कलर करेक्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कलर करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है।
और यहाँ पर डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इस पोको M3 के बैक कैमरा की क्वालिटी से। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है। सो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है पोको M3 के पैनोरामा शॉट को मैंने ऑन किया था और यहाँ भी पैनोरामा शॉट में भी बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की गई है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की गई है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अब अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर का मैंने आपको तकरीबन सारा समझा दिया, लेकिन एक रह गया है। यहाँ पर स्लोमो को चेक कर लें, यहाँ पर एक वीडियो मैं साथ प्ले करूँगा। ये है पोको M3 का स्लोमो और आउटडोर में मुझे स्लोमो की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। यहाँ पर देखिए डिटेल एज़ कम्पेयर टू बाकी मोबाइल फ़ोन अच्छी प्रोवाइड की जा रही है और स्लोमो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के है। तो ये तो था पोको M3 का आउटडोर में शॉट्स मैंने जो लिए थे। अभी इनडोर की बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको आउटडोर की सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूँ। आउटडोर की अगर सेल्फी की बात करें तो अच्छी खासी सेल्फी भी निकल के आती है आउटडोर में, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी निकल के आती है सेल्फी से। उसके अलावा बैक सेंसर की बात करें तो बैक सेंसर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आउटडोर की बात करें, ऑडियो क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो सभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं इस प्राइस टैग में। अभी बात कर लेते हैं इस डिवाइस के इंडोर शॉट में जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आउटडोर में जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था इसके लिए, इंडोर में उतना ही ज़्यादा मैं मायूस हुआ इनसे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉट। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इंडोर लो लाइट की पिक्चर है और क्वालिटी आप देख रहे हैं कि बहुत ही, मैं बुरी कह सकता हूँ इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी, डिटेल भी नहीं देखने को मिल रही और पूरी की पूरी पिक्चर का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। उसके अलावा जो भी नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये है ब्लर की सेल्फी से और यहाँ भी वही सेम सीन है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं यहाँ पर निकल के आ रही। उस तरफ अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है बैक सेंसर की और यहाँ पर भी आप क्वालिटी देख सकते हैं कि क्वालिटी का बहुत बुरा हाल है। उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का जो मैंने डेडिकेटेड मोड ऑन किया था उसकी भी पिक्चर अभी मैं साइड पर दिखा रहा हूँ और उसकी भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है जैसे ही मैंने लो लाइट में आऊँ, जैसे ही मैं इंडोर में आऊँ। ये लो लाइट है, यहाँ पर वो बिल्कुल भी अंधेरे वाला सीन नहीं था, यहाँ पर लो लाइट है थी, लाइट का कोई रिसोर्सेज आए थे। उस तरफ अभी आप जो वीडियो देखने लगे हैं ये है पोको M3 के बैक सेंसर की इंडोर में लो लाइट में, उसकी क्वालिटी पहले चेक कर ले देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो अभी आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं ये पोको M3 के बैक कैमरा सेंसर की है और ये लो लाइट में। सो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है पोको M3 के फ्रंट कैमरा से लो लाइट में और यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही बुरी तरीन क्वालिटी मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ही अजीब सीन इन्होंने कर दिया, पूरे डार्ट 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 डिस्प्ले पर हो गए हैं और क्वालिटी बहुत ही नीचे आ गई यहाँ पर वीडियो की। सो ये थी पोको M3 की फ्रंट सेल्फी की वीडियो इंडोर शॉट में जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है। जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था आउटडोर शॉट्स के लिए, आउटडोर में बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी निकल के आई है पोको M3 की, चाहे वो सेल्फी कैमरा हो, चाहे वो मेन सेंसर हो, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, चाहे ऑडियो क्वालिटी हो, चाहे पिक्चर क्वालिटी हो, बहुत अच्छी निकल के आई है। लेकिन जैसे ही आप इस मोबाइल फ़ोन को लो लाइट में लेकर आए हैं, इंडोर में लेकर आएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत नीचे आ जाएगी, विच इज़ अ बैड थिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इंडोर शॉट्स के लिए। लेकिन हाँ, आउटडोर में जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इंडोर में आके वो सारी की सारी ना हिसाब लेवल हो गया। अभी आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, इसके कैमरा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नया गए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के मजीद कंपैरिजन और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते वक्त, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की भी है कि नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।